जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रायन। आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया एनिमे जिसका नाम है मॉन्स्टर। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा एनिमे है जिसका मैं अभी एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और तो और हमारे चैनल पर बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली मांगा रिलेटेड कॉन्टेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। इसी के साथ साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हम फॉलो करिएगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। Big Bash Long Tape! जी दोस्तों, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो एक ऑपरेशन रूम से निकलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसका नाम है केंजो टेनमा। यहाँ पे दो डॉक्टर्स टेनमा को एक सक्सेसफुल सर्जरी के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, और तो और उसकी लाजवाब सर्जिकल स्किल्स पे उसे कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। थोड़ी देर और बात करने के बाद एक डॉक्टर टेनमा कहता है कि आज के लिए उसके पास और कोई पेशेंट्स नहीं है और उसे जाके आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद टेनमा को एक औरत की रोने की आवाज़ आती है और बगल में मुड़ के देखता है तो एक औरत बेंच पर बैठ के रो रही होती है और उसका बच्चा उसके सामने बैठा होता है। फिर टेनमा वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा फिर अपनी मदर के पास आके पूछता है कि उसका वादा कहाँ पर है, और इसकी मदर कुछ नहीं कह पाती, बस इसे देख के और तेज रोना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें एनिमे के टाइटल दिखाया जाता है और इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो के बाद हमें पता चलता है कि ये एनिमे जर्मनी में सेट है। फिर हमें कट करके टेनमा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो आराम से सो रहा होता है। फिर एक औरत आके टेनमा को उठा देती है, बोलते हुए कि वो उनकी डेट के बारे में भूल चुका था ना। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले उसका ध्यान टीवी पर आ जाता है। टीवी पे चल रही न्यूज़ एक स्टोरी कवर कर रही होती है एक आदमी और उसकी फैमिली के बारे में जिसका नाम लीबर्ट है, और कि कैसे उसकी फैमिली थोड़े टाइम के लिए डुसलडॉर्फ में रहेंगे। जब न्यूज़ अपनी अगली स्टोरी पे जा रही होती है, ये औरत जिसका नाम एवा है टेनमा को शौक से पकड़ के हिलाने लग जाती है, बोलते हुए कि अगली स्टोरी उसके बारे में है। अगली स्टोरी जो न्यूज़ पे आती है वो एक ऑपरा सिंगर और उसकी सर्जरी के बारे में होती है। यही सर्जरी कंप्लीट करके टेनमा इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल से निकला था। टीवी पे हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल ने इस सर्जरी की सक्सेस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी थी, जहां पे डॉक्टर हाइनमैन सर्जरी के बारे में रिपोर्टर्स को बता रहे थे। एक रिपोर्ट कहती है कि इस सर्जरी की सक्सेस के साथ डॉक्टर हाइनमैन और उनकी टीम, जिसका पार्ट केंजो भी है, मेडिकल दुनिया पर अपना छाप छोड़ चुके हैं। एवा केंजो को बोलती है कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन केंजो से कहता है कि ये न्यूज़ उसके बारे में नहीं थी और कि एवा के फादर के बारे में थी। एवा फिर कहती है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल इसलिए थी क्योंकि केंजो ने सब कुछ परफेक्टली करा उसके फादर की टीम की हेल्प के साथ, और कि एवा ये बात पक्का कह सकती है कि उसके फादर केंजो के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। फिर केंजो कहता है कि उसे एवा के फादर का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि एवा के फादर की वजह से ही वो जर्मनी में आके काम कर सकता है। एवा फिर केंजो गुड लक विश करती है और बोलती है कि अगर केंजो उसके फादर की बात मानता रहेगा तो सब कुछ उसके लिए मक्खन की तरह चलेगा, और तो और जल्दी ही जब उसके फादर चीफ डायरेक्टर बन जाएंगे तब केंजो सर्जिकल डिपार्टमेंट का हेड बन पाएगा, और थोड़ी टाइम में इवेंचुअली केंजो हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब कि एवा डायरेक्टर की वाइफ होगी। एवा फिर केंजो कहती है कि उसे एवा को खुश रखना चाहिए क्योंकि वो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ झेलना नहीं चाहती। इसके बाद दोनों बिस्तर में लेट लेटे गुफ्तगू करने लगते हैं और हमें कट करके एक ऑपरेशन रूम दिखाया जाता है। फिर वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है कि केंजो अब एक डॉक्टर के साथ चलते हुए बात कर रहा है। जो डॉक्टर टेनमा के साथ चलते हुए बात कर रहा है वो उसे कहता है कि ये सर्जरी भी बड़ी अच्छी गई, और वो ये भी कहता है कि लेकिन वो सिर्फ लोगों पर ऑपरेट करने में अच्छा नहीं है। आगे वो टेनमा को कहता है कि वो इतना जवान होने के बावजूद भी चीफ ऑफ सर्जरी है, और तो और हॉस्पिटल का डायरेक्टर और सर्जिकल हेड दोनों से बड़े ऊंचे सम्मान में मानते हैं। इसी के साथ साथ वो डायरेक्टर की बेटी का भी दिल जीत चुका है। ये सुन के टेनमा डॉक्टर बेकर से पूछते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर बेकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो कुछ बुरा नहीं कहना चाहता था। डॉक्टर बेकर फिर केंजो को कहते हैं कि मेडिसिन की दुनिया भी पॉलिटिक्स से भरी हुई है, और फिर वो उससे पूछता है कि वो जानता है ना कि डायरेक्टर केंजो को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। फिर डॉक्टर बेकर पॉइंट आउट करते हैं कि जो सर्जरी टेनमा ने करी थी उस ऑपरा सिंगर पे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी गई थी उसमें बर्ताव ऐसा कर रहे थे कि इस पूरी सर्जरी उन्होंने खुद करी हो। फिर डॉक्टर बेकर मजाक कहते हैं कि जब वो प्रमोट होगा तब उसके लिए भी कुछ खासा बोल दें। इसके बाद डॉक्टर बेकर अपने रास्ते निकल जाते हैं और टेनमा डॉक्टर बेकर ने जो बोला उसके बारे में सोचते हुए चल रहा होता है, जब वो एक औरत के बगल से निकलता है। फिर पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख के पूछता है कि क्या वो उनकी हेल्प कर सकता है। ये वही औरत है जिसे हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ये औरत केंजो से पूछती है कि क्या वो डॉक्टर टेनमा है। केंजो हाँ कहता है। फिर वो औरत कहती है कि उसे उसका हस्बैंड लौटा दें।
फिर ये औरत केंजो का कॉलर पकड़ के उस दीवार पे धकेल देती है और पूछती है कि उसने उसके हस्बैंड पे ऑपरेट क्यों नहीं करा। फिर वो कहती है कि उसका हस्बैंड उस श्रुति ओपेरा सिंगर से पहले हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने उस पर ऑपरेट नहीं करा। यहाँ पे टेनमा को याद आता है कि जब वो उसके ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा था, एक दूसरे डॉक्टर उसे कहता है कि ये उसका ऑपरेशन नहीं है और कि जाके ऑपरेशन रूम 1 में वेट करने के लिए। जिस आदमी पे केंजो ऑपरेट करने जा रहा था वो इस औरत का हस्बैंड था। इसके बाद वो औरत बोलती है कि अगर टेनमा ने उसको ऑपरेट करा होता तो वो अभी जिंदा होता। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि एवा और केंजो अब एक रेस्टोरेंट बैठ के खाना खा रहे हैं। एवा केंजो को अपने दिन के बारे में बता रही है, लेकिन केंजो अब भी ध्यान में खोया हुआ है। एवा फिर रुक के पूछती है कि क्या केंजो उसकी बात सुन भी रहा है कि नहीं। फिर केंजो कहता है कि उसने मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करे और उस औरत के हस्बैंड पे डॉक्टर बेका ने ऑपरेट करा था। फिर वो कहता है कि अगर डॉक्टर बेका ने ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर दिया होता या फिर केंजो ने उस आदमी को ऑपरेट कर दिया होता तो वो आदमी आज जिंदा होता। एवा केंजो को रुकने के लिए कहती है, बोलते थे कि वो लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। केंजो फिर कहता है कि वो औरत उसके साथ चाहती क्या है। उसने उस ओपेरा सिंगर पे डायरेक्टर के बोलने पर ही ऑपरेट करा और कि उस आदमी की मौत उसकी गलती नहीं है। फिर वो एवा से पूछते हैं कि उसे भी ही लगता है ना। एवा केंजो की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि ये केंजो की गलती नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगियाँ एक समान नहीं होती। ये सुन के केंजो बड़ा शॉक हो जाता है और इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले किसी के घर में बंदूक लेके घुसने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनकी बातें सुन के हमें पता चलता है कि घर के अंदर से गोलियां चलने की आवाज़ आई हैं और कि ये मिस्टर लीबर्ट का घर है, जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में न्यूज़ में देखा था। घर के अंदर घुसने पर उन लोगों को मिस्टर लीबर्ट और उसके वाइफ की लाशें दिखती हैं। एक पुलिस वाले को अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिखता है और उनके पास जाने पर हमें दिखाया जाता है कि ये मिस्टर लीबर्ट की बेटी है। मिस्टर लीबर्ट की बेटी के पैरों पे मिस्टर लीबर्ट का बेटा पड़ा होता है और उसके सर में भी एक गोली लगी हुई होती है। इसके बाद हमें कट करके टेनमा को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे उसके पेज पे एक मैसेज आता है कि एक इमरजेंसी पेशेंट जस्ट अभी हॉस्पिटल में आया है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी भगा रहा होता है, वो एक हैंकरचिफ उठाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो एवा के साथ जो अब उसकी फियांसे है उसे उसके फादर यानी कि डॉक्टर हाइनमैन के घर पे ड्रॉप करने के लिए गया था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एवा के साथ अभी घर के बाहर खड़ा है और डॉक्टर हाइनमैन से माफ़ी मांग रहा है एवा को इतनी देर रात तक बाहर रखने के लिए। डॉक्टर हाइनमैन फिर कहता है कि एवा उसकी फियांसे है, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है और टेनमा को एक कप चाय पीने के लिए इन्वाइट करता है। अंदर बैठ के जब तीनों चाय पी रहे होते हैं, डॉक्टर हाइनमैन टेनमा से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स को उसकी शादी की डेट बता चुका है कि नहीं। टेनमा हाँ बोलता है और कहता है कि लेकिन उसके फादर एक छोटे हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर हैं, तो इसलिए शायद से वो लोग जर्मनी टाइम पे नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर हाइनमैन फिर कहते हैं कि इसी बहाने टेनमा के पेरेंट्स अब्रॉड थोड़ी देर घूम भी लेंगे। टेनमा फिर डॉक्टर हाइनमैन कहता है कि वो सब चीज़ों के लिए उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। फिर एवा टेनमा को कहती है कि जब वो शुरुआत में जर्मनी आया था, एवा को लगा था कि वो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अब वो आइजलर मेमोरियल का नंबर 1 यंग सर्जन है। इसके बाद डॉक्टर हाइनमैन टेनमा की रिसर्च के बारे में बात करने पे आ जाते हैं जो सेरिब्रल आइकीमिया और सब आर्कनॉइड हेमरेजेस के बारे में है। फिर हाइनमैन कहता है कि उसे टेनमा की ये रिसर्च कैंसिल करनी पड़ेगी। जब टेनमा पूछता है कि उसकी रिसर्च कैंसिल क्यों करी जा रही है, हाइनमैन उससे बताता है कि थोड़े ही टाइम में एक कॉन्फ्रेंस आ रहा है या एक सिंपोजियम जहाँ पे वो ये रिसर्च प्रेजेंट करना चाहेगा। फिर हाइनमैन एवा से बात करना शुरू करता है, बताते हुए कि कैसे आज कुछ लोग हॉस्पिटल में घुस के दंगा मचा रहे थे, बोलते हुए कि हॉस्पिटल ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करा और कि जो आदमी उस ऑपरेशन सिंगर से पहले आया था इस रीज़न से उसकी मौत हो गई। और टेनमा को भी हाइनमैन की बातों में अपनी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। और फिर हाइनमैन ये भी कहता है कि डॉक्टर्स को लोगों की जान बचाने से ज़्यादा एकेडमिक्स को वैल्यू करना चाहिए। अगर हाइनमैन ने ऐसी चीज़ असली ज़िंदगी में बोल दी होती तो लोग उसके घर में घुस के उसे जूते चप्पल मारते, लेकिन सिंस ये कहने में है टेनमा भी उसके हाँ में हाँ मिला देता है। इसके बाद हाइनमैन टेनमा कहता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन का काम टेनमा पर छोड़ देगा और कि वो टेनमा से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। टेनमा बस एक थैंक यू बोलता है और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि टेनमा भी ड्राइव कर रहा है और इन चीज़ों के बारे में सोचते सोचते वो रोड पे ध्यान देना भूल जाता है और ऑलमोस्ट उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर हम देखते हैं कि टेनमा का पेशेंट इस बार मिस लीबर्ट का बेटा है। टेनमा फिर जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स लड़के के साथ हैं उन्हें एक एक्सरे करने के लिए कहता है। फिर एक दूसरी नर्स टेनमा को अपनी तरफ बुलाती है। टेनमा इस लड़के के पास जो पैरामेडिक खड़ा है उससे पूछता है कि ये कौन है। वो पैरामेडिक टेनमा को बताता है कि ये लड़की जिस लड़के के सर में अभी गोली लगी है उसकी जुड़वा बहन है। टेनमा लड़की को देख के उसको बताता है कि लड़की पे कोई चोटें नहीं लगी हैं, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा मेंटल शॉक लगा है। ये लड़की कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है तो टेनमा अपना कान उसके मुंह के पास ले जाता है और वो लड़की कहती है मार डालो। फिर एक नर्स आके डॉक्टर टेनमा कहती है कि उस लड़के का एक्सरे और सीटी स्कैन तैयार हैं।
इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टेनमा अब एक ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुका है। वो और बाकी डॉक्टर्स उस लड़के का एक्सरे देख रहे हैं ऑपरेशन करने से पहले। टेनमा बाकी डॉक्टर्स कहता है कि इस ऑपरेशन में टाइम लगेगा और ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो लोग ये ऑपरेशन कर सकते हैं। टेनमा ऑपरेशन शुरू करने वाला होता है, लेकिन तभी एक डॉक्टर आके टेनमा को बोलता है कि उस ऑपरेशन रूम 1 में जाके वेट करना पड़ेगा एक दूसरे पेशेंट का। वो डॉक्टर बोलता है कि शहर के मेयर को सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो गया है और कि वो 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तो टेनमा को उस पर ऑपरेट करना पड़ेगा। टेनमा बोलता है कि वो उस छोटे बच्चे पे ऑपरेशन शुरू करने वाला था और कि वो उस ऑपरेशन के बाद मेयर पे ऑपरेट कर सकता है। डॉक्टर की बात ना मानने पे डॉक्टर टेनमा को एक फ़ोन पकड़ाता है और फ़ोन की दूसरी तरफ डॉक्टर हाइनमैन होता है, जो टेनमा को बोलता है वो ऑपरेशन करने के लिए और कि इस बच्चे का ऑपरेशन डॉक्टर बेकर संभाल लेंगे। टेनमा फिर डॉक्टर हाइनमैन को इस ऑपरेशन की मुश्किलें बताते हैं और बोलते हैं कि बेकर ये ऑपरेशन हैंडल नहीं कर पाएगा। हाइनमैन टेनमा की बातें एक कान से उनके दूसरे कान से निकाल देता है और बोलता है कि अपना पूरा दम लगा के मेयर पर ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि मेयर ने उन्हें पहले ही प्रॉमिस करा हुआ है कि अगर वो उसका ऑपरेशन करेंगे तो वो हॉस्पिटल को और पैसे खिलाएगा और इसलिए वो अभी के लिए मेयर को मरने नहीं दे सकते। फिर वो बोलता है कि वो टेनमा से बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है और फिर फ़ोन काट देता है। टेनमा हाइनमैन की बात सुन के शॉक में होता है और जैसा हाइनमैन ने कहा होता है वो वही करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे उस औरत की याद आती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और फिर वो बाकी डॉक्टर्स कहता है कि एक ऑपरेशन पहले से उसका वेट कर रहा है। इसके बाद एक दूसरी नर्स आके उन डॉक्टर्स को ले जाती है बोलते हुए कि मेयर अब ऑपरेशन के लिए तैयार है। टेनमा वो दूसरा ऑपरेशन रूम एंटर करके उस लड़के पे ऑपरेशन शुरू कर देता है। फिर हमें कट करके उस लड़की की बहन को दिखाया जाता है जो अब भी शॉक में है और हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई है। वो कहती है मार डालो, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तो और हम मॉन्स्टर के नए एपिसोड जल्दी अपलोड करेंगे, तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली मांगा रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। आखिरी चीज़, हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो प्लीज़ हम उसे फॉलो करिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।